नमस्कार, मैं नंदन कुमार, गंगा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। और एक मुद्दा है जो लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। वो मुद्दा टीचर से रिलेटेड अपने ही छात्रा के साथ। आप सभी को जानकारी चल गया होगा मैं किस मुद्दा पे बात करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को इसके बारे में डिटेल में देने वाला हूँ, इसलिए कि समाज में गंदगी फैलाए हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। 3 मिनट का वीडियो क्लिप डाले हुए हैं रंजीत कुमार सर, वो भी आप सभी को हम दिखाने का काम करेंगे। जो मुस्कान कुमारी हैं वो भी बहुत ही बेशर्मी के साथ अपनी पापा की इज्जत गंवाने का काम की हुई हैं। उनसे भी मतलब यह है कि इसमें बेरुब्रिक मैं कराने का काम करूंगा। और रंजीत कुमार जो है कि अपनी बेशर्मी के साथ टीचर का जो हनन किए हुए हैं भी मतलब कि आप सभी को दिखाने का मैं काम करूँगा। चलिए पहले बता दें कि कहाँ की बात है। प्रखंड केसरिया के अंतर्गत में पंचायत बैरिया की है। और ये रंजीत कुमार जी हैं कि खुद के बिल्डिंग में, खुद के घर में, बैरिया में ही कोचिंग संस्था चलाते थे, जो 5वां से लेकर 12वीं तक की। आप सभी को बता दें कि जो घटना हुई है 2 से 3 दिन पहले हुई है। और ये कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज भी कर लिए हुए हैं और प्रोटेक्शन फाइल की भी कुछ बात कर रहे हैं। बेशर्मी के साथ रंजीत सर बात कर रहे हैं कि मैं ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि ओहदा प्राप्त कर लिए हुए हैं और इनको जानकारी ये नहीं है कि कितना बच्ची का जान खा गए। अब कोई गार्जियन किसी भी टीचर के पास भेजने से संकोच करेगी, नहीं जाने देगा सर। बोले कि भाई क्या जाओगे तुम, ऐसा मतलब कि गलत कर देता है सर। इनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मतलब इसी चौड़ा के बात कर रहे हैं कि मैं ये कर लिया हूँ, मैं वो कर लिया हूँ, इनके साथ मतलब कि मैं सहमति से आया हूँ। वो भी लड़की भी बोल रही है, लेकिन इनको ये जानकारी तो नहीं है कि समाज में कितना ज़्यादा गलती की हुए हैं। बैरिया की जो वहाँ पे घटना हुआ है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बहुत हैं कि सहनशीलता के साथ दूसरे के मैटर पर बात करते हैं, लेकिन जो खुद के घर में ऐसा बातें होती है, कामें होती है, तो वहाँ पर लोग चुप्पी साधते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। इस चीज़ को उछाल कर, है ना, आगे ले जाने का काम खुद लड़का कर रहा है। इनको ये नहीं समझ में आया टीचर होने के नाते कि इस चीज़ को, मैटर को ख़त्म कर दिया जाए और जो मतलब कि गलती हुआ है उसमें मतलब यह कि, है ना, माफ़ी मांगा जाए। लेकिन इनके अंदर एक क्षमता आई, है ना, सहनशीलता नाम का तो कुछ चीज़ नहीं है, क्षमता बोल सकते हैं, है ना, निडरता आई कि ऐसा गलती कर किए और समाज को कहीं ना कहीं हनन करने का काम किया। चलिए आगे तो आप वीडियो देखिए और इस पर आप लोग बात जरूर अपना रखिएगा। आप बता दें कि मुस्कान कुमारी जो इनकी ही छात्रा थी और रंजीत सर यहाँ पर मतलब पढ़ाने का काम कर रहे थे, खुद का मतलब कि कोचिंग संस्था थी, खुद उसमें बोल सकते हैं कि वो खुद कोचिंग का ऑनर भी थे। चलिए आप लोग पहले वीडियो देखिए। और मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और घर बैरिया, थाना केसरिया, जिला पूर्वी चंपारण के हम रहने वाले हैं। और हम लोगों ने 2/6/2025 को कोर्ट मैरिज कर चुके हैं हम लोग शादी। और उसके बाद प्रोटेक्शन फाइल लगाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग पर झूठा FIR, अपहरण, किडनैपिंग का केस डाला गया है। हम लोग अपने से आए हुए हैं, जैसे मुस्कान भी हमारे साथ आई है, अपने से आई है क्या मुस्कान जी। और झूठ केस है। इसके तहत हम लोगों ने SP ऑफिस और थाने पर इंटीमेशन लेटर, जो कोर्ट मैरिज हम लोग का शादी हुआ है उसका, हम लोग भेज चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग पे FIR हुआ है। और प्रोटेक्शन फाइल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग प्रोटेक्शन हम लोग को मिलने वाला है। और प्रोटेक्शन के तहत हम लोगों ने 17 आदमी को नामजद किए हैं। उस 17 आदमी जो जान से मारने की हम लोग को धमकी दे रहे हैं लोग, और उस 17 आदमी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने 17 आदमी को नामजद किए हैं। और उसमें हम लोग 3 जजमेंट को लगाए हुए हैं। 3 जजमेंट यह है कि यह 3 पहले मैरिज हुआ था और इसमें दोनों कपल को मार दिया गया था। और उसमें पहला जो जजमेंट हम लोग लगाए हुए हैं, इस जजमेंट लगाने की चूँकि यह मकसद है कि इस जजमेंट का डायरेक्ट अगर हम लोग को कुछ हो रहा है तो जितने 17 आदमी इसमें नामजद हैं उन पर डायरेक्ट यह बिना कोई सुनवाई का यह डायरेक्ट मतलब अप्लाई किया जाएगा जो जजमेंट वाला है। पहला है मनोज और विक्की हत्याकांड 2010 में। मनोज और विक्की हत्याकांड 2010, यह हरियाणा के करनाल जिला के रहने वाले थे और 2010 में कोर्ट मैरिज किए। और इनके फैमिली और गांव के लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी दोनों आदमी को। उसमें टोटल जो लड़के वाले के घर के थे उनके तरफ से 7 आदमी पर केस किया गया था, जिसमें 6 आदमी को फांसी का ऑर्डर आया था और 1 आदमी को, जो वहाँ के प्रमुख थे, उनको आजीवन कारावास का आया था। तो मनोज और बबली हत्याकांड का पहला हमारा जजमेंट लगा है। दूसरा गोकुल राज हत्याकांड 2015 में भी एक घटना घटी थी और वह तमिलनाडु के रहने वाली थे। और उसमें टोटल 8 आदमी थे, 8वां आदमी को मृत्युदंड हुआ था, मतलब मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। उसके बाद है तीसरा जजमेंट हमारा है उदमई मलाई शंकर हत्याकांड 2006 में। 2006 ये भी तमिलनाडु की घटना है और इसमें 6 आदमी को फांसी की ऑर्डर दी गई थी। और इस जो उदीमलाई शंकर हत्याकांड है उसमें उसके लड़की के पिताजी भी शामिल थे। यह लगाने का पर्पज़ यह है
कि हम लोग को तरह तरह से यह धमकी मिल रहा है कि हत्या कर देंगे। हम लोग प्रोटेक्शन फाइल के तहत और सुप्रीम कोर्ट में यह हम लोग फाइल लगाए हुए हैं। ठीक है, 17 आदमी नामजद है इसमें, और 17 आदमी का हम नाम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका नकल निकलवा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप एसपी ऑफिस और थाने में इसका इंटीमेशन लेटर हम पिटवा चुके हैं। इंटीमेशन लेटर मतलब कोर्ट मैरिज वाला, वहाँ से भी देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के धमकी दे रहे हैं वो सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे हमको जान से मारने की धमकी, मुस्कान को जान से मारने की धमकी, ये जो लोग दे रहे हैं उसमें 17 आदमी पूरे तरीक़ा से नामजित है, और हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट से केस किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें 3 जजमेंट है। पहला मनोज और विकी हत्याकांड, दूसरा गोकुल राज हत्याकांड और उदमई शंकर हत्याकांड 2006 के तहत। और इसमें कोई सुनवाई नहीं। अगर डायरेक्ट हम लोग को कुछ हो रहा है तो इसमें जितने आदमी को फांसी हुआ था इसी के तर्ज पर इस 17 आदमी अपना देख लेंगे भविष्य। ठीक है,